तो और अगर आप भी थोड़ी डायलेमा में हो कि हाँ यार मैं तो देशभक्त हूँ, मैं इंडिया की सिटीजनशिप नहीं छोड़ सकता, मेरा प्यार तो वही है, तो भैया प्यार मेरा भी जितना आपका है उतना ही है। आई स्टिल वॉन्ट टू सर्व बोथ नॉर्वे एंड इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड इन द वे विच आई कैन। तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार भारत के लिए या मेरी फैमिली के लिए जो भारत में है वो कम हुआ है। तो वो तो कल्चर है, वो आपके अंदर ही रहेगा, उसको निकालना बहुत मुश्किल है, आई थिंक सो। बट जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में व्हेन यू हैव टू फंक्शन देन आई थिंक दिस इज एन एडवांटेजियस थिंग। अगर आपको कोई दे रहा है तो आई थिंक यू शुड टेक इट। तो ये मेरी परसेप्शन है, इट माइट बी रॉन्ग, यू आर फ्री टू कमेंट। कई लोग गद्दार भी बोल सकते हैं सबका व्यू पॉइंट है, आई डोंट आई विल नॉट गेट अर्थ विद दैट, राइट। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हमारा जो पिछला वीडियो था वो था नॉर्वेजियन सिटीजनशिप से रिलेटेड। मैंने उसमें पूरा प्रोसेस आपको समझाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे यहाँ देखिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग नॉर्वेजियन सिटीजनशिप, जिससे कि आपकी हेल्प होगी जब आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या आपको नॉर्वेजियन सिटीजनशिप लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक दोस्तों। तो ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा जो आपको नॉर्वेजियन सिटीजनशिप का मिलता है वो है कि आपको यहाँ का पासपोर्ट मिलता है, राइट, जो कि एक आपका डॉक्यूमेंट होता है। और अगर आप लिस्ट देखेंगे ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग, इसकी लिस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पे है जी जापान, इसके साथ सिंगापुर है, और नॉर्वे जो है, मैं यहाँ देख रहा हूँ लिस्ट में, नॉर्वे जो है 6ठे नंबर पे है बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आप लगभग 182 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वीजा लगा के यू कैन इजीली ट्रैवल। और मेरे लिए खासकर, क्योंकि मेरा प्रोफेशन, अगर आपको नहीं पता, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे जो है बहुत बार कॉन्फ्रेंसेज में जाना पड़ता है रिसर्च विजिट्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस जाना पड़ेगा, कनाडा जाना पड़ता है। तो अब अगर मैंने इंडियन पासपोर्ट मेरे पास है तो मेरे को इन कंट्रीज के लिए हमेशा वीज़ा लगाना पड़ता है। जैसे कि जब मैं पीएचडी के दौरान कैलिफोर्निया गया था 3 महीने के लिए रिसर्च के लिए, तो उस टाइम मैंने और शैलजा ने वीज़ा लगाया था। उस टाइम एवा वाज नॉट देयर, ये 2017 की बात है, सॉरी 2016 की बात है, और हमारा पहली बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो अब होता क्या है ना कि आप जा रहे हो रिसर्च, आप एक माइंडसेट से जाते हो कि हाँ भैया मेरे को कुछ रिसर्च में करना है, लेकिन जब ये ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होते हैं खासकर यूएस, यूके एक्सेट्रा के लिए, तो उन्होंने जब वीज़ा रिजेक्ट किया तो आधे से ज़्यादा डिमोशन वहीं आपकी, आधे से ज़्यादा जो है आपका एनर्जी जो है उसी में ड्रेन आउट हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि सिंस आई हैव टू बी इन दिस लाइन, और इस लाइन में प्रोग्रेस करना है, रिसर्च कंट्रीब्यूशन करनी है, और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, तो इंडियन पासपोर्ट के साथ वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। इसीलिए मेरा प्राइमरी रीजन जो था वो ये था कि मेरे को एक वीज़ा फ्री ट्रैवल मिल जाए इन कंट्रीज में। तो अब ये आपके लिए क्या, जरूरी नहीं है आपको रिसर्च ही करनी है। अगर आप सपोज यू आर यू लाइक टू ट्रैवल, आपको कई देशों में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो भैया नॉर्वेजियन पासपोर्ट जो है दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। दूसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ नॉर्वेजियन सिटीजनशिप का या नॉर्वेजियन पासपोर्ट का, वो देखिए, वो ये है कि अगर आप अब कंपेयर करते हैं दो सिनेरियोज, अगर आपके पास है परमानेंट रेजिडेंसी नॉर्वे की, राइट, और आपके पास है नॉर्वे का पासपोर्ट, तो अगर आपके पास सपोज सिर्फ पीआर है और अगर आप नॉर्वे से बाहर 2 साल या उससे ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम दीज गाइज जाते हैं, तो आपका जो लेवल है ना, मतलब आप वापस नॉर्वे नहीं आ सकते, आप ऑलमोस्ट जीरो पे हो जाओगे, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू कम बैक। और यूडीआई में ऐसे कुछ क्लॉजेज लिखे हुए हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे कि हाँ मैक्सिमम आप 5 साल ही नॉर्वे से दूर रह सकते हो विद, अगर आपके पास पीआर है, उसके बाद आपको ये एंट्री नहीं करेंगे। तो अगर सपोज कीजिए मुझे इंडिया वापस जाना हो और मेरे पास सिर्फ पीआर का कार्ड है, और अगर मैं इंडिया मतलब 180 डेज, एक साल में 180 डेज से ज़्यादा इंडिया रह रहा हूँ, और ऐसा मैं 2 या 3 साल से ज़्यादा करता हूँ, देन माई पीआर इन नॉर्वे विल बी रिवोक्ड, विच मीन्स दैट आई कैन नॉट एंटर। मेरे को नॉर्वे के लिए भी मेरे को जो है फिर से एक वीज़ा लगाना पड़ेगा, राइट। तो मेरे जो खुद का प्लान था वो ये था कि हाँ अगर मैं सिटीजनशिप ले लेता हूँ ऑन द अदर हैंड, देन आई कैन स्टे अवे फ्रॉम नॉर्वे, जितने भी साल मैं इंडिया में रहना चाहूँ चाहे किसी और कंट्री में रहना चाहूँ, आई कैन स्टे ओवर देयर एंड आई कैन कम बैक टू नॉर्वे विदाउट अप्लाइंग एनी वीज़ा, राइट, क्योंकि तब मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। अब तीसरा प्रो जो है, अगर आप नॉर्वेजियन सिटीजन हो, वो तो विच इज़ वेरी जो कि वेरी इंट्यूटिव है कि आप यहाँ पे इलेक्शंस, और इलेक्शंस नेशनल स्तर के इलेक्शंस पे आप वोट कर सकते हो। अगर आप नॉर्वेजियन सिटीजन नहीं हो तो आप जो है कम्युनिटी
या कम्युनियल लेवल के उस पर यू कैन ईजिली वोट, बट विद एज बीइंग इफ यू आर अ सिटीजन देन यू कैन इवन वोट इन द नेशनल इलेक्शंस, राइट। और ना सिर्फ आप वोट कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे जी मंत्री बनना चाहते हो, यू वांट टू गेट इलेक्टेड, तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप नॉर्वेजियन सिटीजन हो। विद पीआर दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये है, ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ नेता नुता बनने वाला हूँ। अब मैं एक फोर्थ प्रो आपको बताता हूँ। देखिए ये दिस इज बेस्ड अपॉन द स्टोरीज ऑफ सम ऑफ द फ्रेंड्स जिनसे मैंने सुना है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री गए मिडिल ईस्ट में, और कई लोग साउथ ईस्ट एशिया के, तो उनके वेशभूषा देख के वो लग रहे थे इंडियंस या फिर पाकिस्तानी या कुछ मतलब एशियन टाइप, राइट। तो उनको किसी और तरीके से ट्रीट किया गया। बट जब उनका पासपोर्ट देखा गया कि अच्छा भैया ये तो नॉर्वेजियन पासपोर्ट है या फिर रेड कलर पासपोर्ट है, तो उन्हें मिली थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट। तो ये भी एक चीज़ है। अब सोसाइटी ऐसी है, इसके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, बट हाँ आपको एक अपर एज मिलता है, राइट। बिसाइड्स दिस आपको एक और फायदा बताता हूँ कि अगर आप नॉर्वेजियन पासपोर्ट के साथ सपोज कीजिए मिडिल ईस्ट में जाके काम करते हैं, राइट, तो आपकी जो सैलरीज है वो लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी अगर आप जस्ट विद एन इंडियन पासपोर्ट वहाँ जाते हैं। और ये भी मैंने कई लोगों से स्टोरी सुनी है। जनवरी 2021 से नॉर्वे अलाउ करता है ड्यूअल सिटीजनशिप। तो उसका मतलब ये है कि वो ये बोलता है कि हाँ आप हमारी सिटीजनशिप भी रख सकते हैं और जिस देश से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ की सिटीजनशिप भी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आई थिंक डिफरेंट कंट्री से है जो कि अलाउ करती है ड्यूअल सिटीजनशिप भी, जैसे यूएस अलाउ करती है। तो अब उनके पास दोनों सिटीजनशिप्स है, नॉर्वे की भी है और यूएस की भी है। एज ऑफ नाउ अनफॉर्चुनेटली इंडिया डजंट अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप। तो जो भी हम इंडियन भाई बहन हैं उनको जी इंडियन सिटीजनशिप को अनाउंस करना पड़ता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं नॉर्वेजियन सिटीजनशिप के कॉन्स की, अर्थात कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप खो रहे हैं और इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, तो कुछ घाटे भी होते हैं आपको। तो वो मैं आपको घाटे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला घाटा तो आपको क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हैं, सो यू कैन नॉट वोट इन इंडिया एंड यू कैन नॉट बी इलेक्टेड, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि आप नॉर्वे में अब आप इलेक्ट और वोट दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तो अब वो इंडिया से आपकी छीन जाती है, पहली बात ये। दूसरे में बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भैया व्हाट अबाउट जो हमारे परदादा या दादा का एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हमें मिलेगा। तो हाँ जी, हेरिडिटरी आपको मिल सकता है, बट यू कैन नॉट बाय अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, राइट। तो ये तीसरा घाटा जो होता है वो बच्चों पे आता है। वो बच्चों पे क्या आता है कि सपोज कीजिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एवा के साथ प्लान करता हूँ कि भैया मेरे को अब इंडिया में रहना है, ठीक है, और एवा निकलती है हमारी बहुत ही ज़्यादा तेज बैडमिंटन में एंड शी वांट्स टू पार्टिसिपेट ऑन गिवन कि एवा जो है नॉर्वेजियन सिटीजन है, नॉट इंडियन। तो एवा जो है स्टेट, नेशनल या किसी भी लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, सो शी कैन नॉट टेक पार्ट। सो ये एक तीसरा घाटा है, राइट। और चौथा घाटा जो है वो ये है कि कई इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन को रिलेटेड भी कुछ ऐसा है कि जहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू सच इंस्टीट्यूट्स, बट ये रूल जो है दे कीप ऑन चेंजिंग। बट मैं एक बहुत ही आवश्यक चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू है, वो ये है कि सपोज कीजिए बोथ मी एंड शैलजा वी बिकेम नॉर्वेजियन सिटीजन्स, राइट। हमने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा भी जो है, इफ शी और ही इज बिलो 18, उनकी जो है इंडियन सिटीजनशिप वो भी ऑटोमेटिकली रिनाउंस हो जाती है। ये हमें पता नहीं होता, राइट। तो आप जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे जनरली क्या होता है, वी कैन गो विद आवर डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैसल होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्स हैं जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं इंडियन सिटीजनशिप जैसे मैंने खो दी है तो ये मुझे कुछ विच आई हैव टू फेस। बट यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू थैंक द इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने जो है OCI, दैट इज OCI या PIO के जो कार्ड्स हैं, ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके जो ऐसे कार्ड्स इन्होंने बनाए हैं जिससे कि ट्रैवलिंग बिकम्स वेरी इजी। आपको इंडिया जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगाना अगर आपके पास OCI का कार्ड है। सो यू आर स्टिल ट्रीटेड द सेम एज एन इंडियन सिटीजन, बट ये जो 2-3 पॉइंट्स थे वो आपके पास नहीं रहते, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और सपोज जैसे कि मेरा जो करियर है वो एकेडेमिया में है, इफ सपोज आई वांट टू टीच इन सर्टेन NITs IITs, सो वहाँ पे भी इट इज़ एनकरेज्ड कि हाँ भैया OCI और PI वाले आए, उनके लिए एक स्पेशल कोटा तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक दे आर एनकरेज्ड कि वो वहाँ के पढ़ा सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सी
थिंग मेरे को लगती है कि हाँ कल को मेरे को वापस जाना पड़े, आई हैव टू टीच एट एन इंस्टीट्यूट, तो मेरे करियर में कोई बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों यही थे कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, एंड होपफुली आप भी अपना जो है डिसीजन बनाएंगे वेदर यू वांट टू स्टिक टू इंडियन सिटीजनशिप, या आपको नॉर्वेजियन सिटीजनशिप लेनी है, या फिर आप किसी भी देश में हैं इंडिया से बाहर वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है। तो देखिए एंड में मेरा पॉइंट यही है कि बेशक मैं नॉर्वेजियन सिटीजन बन चुका हूँ, बट मेरा जो एक इमोशनल टच है वो इंडिया के साथ ही है, एंड आई कंसिडर कि मेरी लाइफ का एम है कि आई कैन डू समथिंग वेरी यूजफुल फॉर इंडिया, बिकॉज आई थिंक इंडिया नीड्स इट मच मोर देन नॉर्वे, एटलीस्ट यू नो कि हमारे देश में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़्यादा है। तो दोनों देश जो है एक दूसरे से सीखें, दैट इज़ एंड आई कैन बी द मीडिएटर ऑफ दैट, दैट इज़ पर्सनली व्हाट आई फील। तो यही है आज के लिए, इतना ही। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। और हाँ, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हमने जब से बोलना जोड़ा है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स सच में नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट गिव्स अस मोटिवेशन, दैट इज़ ऑल। और गलती के लिए माफ़ी। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।